भगवान स्वयं केदारनाथ एवं मधमेश्वर महादेव यहाँ पे 6 महीने के लिए साक्षात यहाँ पे विराजमान हो जाता है। कपाट बंद होने के बाद भगवान का उत्सव मूर्ति इसी स्थान पर लेके आता है। तो आने के बाद 6 महीने तक यहाँ निरंतर महाभिषेक, पूजा, संध्या आरती, शयन आरती, जैसे केदारनाथ में महादेव का पूजा संपन्न होता है तो इस स्थान पे भी वही कंटिन्यू महादेव का यहाँ पूजा संपन्न हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल कौशिक। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज फिर से नई वीडियो में। आज मैं खड़ा हूं ओमकारेश्वर मंदिर के सामने, जो कि उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में उखीमठ नामक गांव में मंदिर है। यह वही मंदिर है जिस मंदिर में भगवान केदारनाथ, भगवान मधमहेश्वर की शीतकालीन पूजा की जाती है। और जब वहाँ से कपाट बंद होने के बाद उन दोनों गद्दियों को यहाँ पर विराजमान करके, यहाँ पर पूजा पाठ करके लोगों के दर्शन के लिए खोला जाता है। तो आज मैं मंदिर के अंदर ले जाकर आपको दर्शन कराने वाला हूँ और इस मंदिर के बारे में सारी आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, भोले बाबा का नारा लगाते हुए हम बढ़ते हैं मंदिर की तरफ। बोलो हर हर महादेव। उत्तराखंड को भारत की देवभूमि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह देवों की भूमि है। और कहते हैं ऋषि मुनियों ने सैकड़ों साल तपस्या करके इसे दिव्य भूमि बनाया है, जिसका वैभव पाने के लिए श्रद्धालु मीलों की यात्रा करके भगवान के दर्शन को आते हैं। इसी जगह में एक जगह है उखीमठ, जहाँ पर ओमकारेश्वर मंदिर है। उखीमठ एक छोटा सा नगर है जो रुद्रप्रयाग के अंदर आता है। वैसे तो उखीमठ उन लोगों के लिए बेस पॉइंट होता है जो लोग चंद्रशिला, तुंगनाथ, देवरिया ताल एंड मधमहेश्वर के ट्रैक पर जाते हैं। रिलीजियस बिलीव के अनुसार ओमकारेश्वर मंदिर में 5 केदारों में से प्रमुख रूप से केदारनाथ तथा मधमहेश्वर जी के शीतकालीन दर्शन तथा शीतकालीन पूजा की जाती है। बात करते हैं ओमकारेश्वर मंदिर कैसे पहुंचा जा सकता है। सबसे पहले आप सभी लोगों को ऋषिकेश पहुंचना पड़ेगा। ऋषिकेश के बाद आपको श्रीनगर तक के लिए शेयरिंग कैब या फिर बस मिल जाएगी। एंड श्रीनगर के बाद आपको उखीमठ तक के लिए शेयरिंग कैब इजीली मिल जाती है। एंड जो उखीमठ है, वहां से यहाँ की मंदिर तक की दूरी लगभग 400 से 500 मीटर की है। तो यहाँ पर पहुंचना बहुत ही ईजी है। यह जो ओमकारेश्वर मंदिर है, यह द्वापर युग के काल का है। यह मंदिर लगभग 5,500 साल पुराना है। कहा जाता है कि राजा मानदाता ने 12 साल तक एक टांग पर खड़े होकर यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की तपस्या की, जिसके बाद भगवान शिव यहाँ पर प्रकट हुए और उनकी पूजा यहाँ ओमकारेश्वर के नाम से की जाती है। इस मंदिर में भगवान शिव ने ओम के रूप में दर्शन दिए थे, तभी इस मंदिर का नाम ओमकारेश्वर रखा गया है। ओमकारेश्वर मंदिर बद्रीनाथ तथा केदारनाथ की तर्ज पर बना हुआ है। देखने में यह बिल्कुल बद्रीनाथ तथा केदारनाथ के जैसा ही लगता है। और यह मंदिर विश्व में एकमात्र धारातुर पराकोट शैली से बनाया गया है, जिसकी वजह से यह मंदिर बहुत ही ज्यादा मजबूत माना जाता है। और इस मंदिर को बहुत ही ज्यादा पौराणिक महत्व भी मिला हुआ है। 5 केदारों की दिव्य मूर्ति यहाँ पर स्थापित होने के कारण इस जगह को पंचगद्दी स्थल के नाम से भी जाना जाता है। जो लोग ओमकारेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं, यदि किसी वजह से वो 5 केदार के दर्शन नहीं कर पाते, तो वो यहाँ पर 5 केदारों के दर्शन कर सकते हैं और उनका जलाभिषेक भी कर सकते हैं। अभी मंदिर में मैं ऐसी जगह खड़ा हूँ जहाँ पर आप पीछे देख रहे हो। इस मंदिर के अंदर 5 केदार स्थापित किए गए हैं। जो लोग किसी कारणवश 5 केदार के दर्शन नहीं कर पाते, पूजा पाठ करने नहीं जा पाते, उनके लिए यहाँ पर 5 केदार स्थापित किए गए हैं, जिनके पूजा अर्चना और दर्शन करने से वही पुण्य प्राप्त होता है जो आपको वहाँ पर 5 केदारों में करने से मिलता है।
दोस्तों अभी मैं मंदिर के एक उस जगह पर खड़ा हूँ जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध और वाणासुर की पुत्री उषा दोनों का विवाह हुआ था। यहाँ की सारी जानकारी यहाँ हमारे जो पंडित जी है मौजूद ईश्वरा लिंग, ये इस चीज को अच्छे से बताएंगे। तो पुजारी जी आपको नमस्कार। जी नमस्कार। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से बताएंगे कि क्या क्या यहाँ का जो पौराणिक महत्व है इस मंडप का और मंदिर का। तो ये इस मंदिर का महत्व ये है, भगवान ने श्री राजा मानदाता जी को यहाँ पे ओमकार रूप में महादेव ने स्वयं साक्षात दर्शन दिया था। राजा मानदाता जी ने उन्होंने कई सालों तक उन्होंने एक पांव से खड़े होकर कठिन तपस्या यहाँ पे किया था। इसी स्थान पर जो ओमकारेश्वर मंदिर का गर्भगृह है, तो भगवान ने ओमकार नाद स्वरूप में उन्होंने यहाँ पे दर्शन दिया था महादेव ने स्वयं साक्षात। तो उनका जो भगवान को उनको भक्ति देख के राजा मानदाता जी को दर्शन दिया, वही क्षेत्र है ओमकारेश्वर महादेव और ओमकार रूप में यहाँ पे विराजमान है और शिवलिंग है। महादेव का अभिषेक पूजा संपन्न होता है। और इस क्षेत्र का और दूसरा एक बहुत बड़ा दिव्य स्थान मानता है, पंच केदारेश्वर महादेव का गद्दी स्थल मान जाता है। इसलिए कि भगवान स्वयं केदारनाथ एवं मधनेश्वर महादेव यहाँ पे 6 महीने के लिए साक्षात यहाँ पे विराजमान हो जाता है। कपाट बंद होने के बाद भगवान का उत्सव मूर्ति इसी स्थान पर लेके आता है। तो आने के बाद 6 महीने तक यहाँ निरंतर महाभिषेक पूजा, संध्या आरती, शयन आरती, जैसे केदारनाथ में महादेव का पूजा संपन्न होता है, तो इस स्थान पे भी वही कंटिन्यू महादेव का यहाँ पूजा संपन्न हो जाता है। तो इसलिए जो पंच केदार का शीतकालीन में जो यात्रा में आता है, उन लोगों को पंच केदार का दर्शन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि भगवान का शीतकालीन में महादेव का कपाट सारा बंद हो जाता है। तो इसलिए कि वहाँ महादेव का भी पूजा संपन्न होते रहते हैं। वहाँ पे देव मानव से संपन्न होता है, यहाँ पे नर मानव से। तो इसलिए वहाँ पे कोई नहीं जाता है। देव मानव साक्षात भगवान को 6 महीने के लिए वहाँ पे पूजा संपन्न होते रहते हैं। इसलिए महादेव का जो अखंड ज्योति जब दिवाली भैया दूज की देख के आता है, तो उसके बाद फिर वापस अक्षय तृतीया में भगवान का जो कपाट खुलने के बाद देख लिया, तो वही अखंड ज्योति हमको देखने मिलते हैं वहाँ पे। और जो वही फल पुष्प भगवान को जो चढ़ा के आते हैं, बिल्वपत्री जो भी है, तो उतना भगवान का तो ऐसे आज ही रखा है, ऐसे भगवान 6 महीने के बाद भी वो ऐसे ही मिल सका। तो ये जो पीछे जो मंडप बना हुआ है, इसमें इसके बताओगे इसका क्या महत्व है? इसका ये उषा देवी यहाँ पे भाना लमगुंडी गांव है यहाँ पे, तो भानासुर जी का स्थान था यहाँ पे, और असुर कुल का राजा है वो असुर कुल के। और उनका पुत्री एकमात्र पुत्री महादेव उषा देवी थे। उनका बहुत बड़ा शिव भक्ति थे वो, और यहाँ पे विद्या अध्ययन महादेव के लिए यहाँ पे दर्शन के लिए यहाँ पे आते थे। तो उनको ऐसे यहाँ पे रोज आते समय एक दिन तो उनको स्वप्न में किसी अन्य व्यक्ति का साथ उनका शादी हुआ, ऐसे विवाह संपन्न हुआ, ऐसे स्वप्न में आ गया। तब उनका तो वो स्वप्न आने के बाद उसका बुद्धि चंचल हो गया। महादेव का पूजा भी ध्यान भी करने में उसको चंचल होने लग गया। अब उन्होंने अपना जो नहीं रहते हैं उनका फ्रेंड कहते हैं ना लेखा, तो उनको सब सारे अपना स्वप्न का बारे में कह रहे थे। तो वो चित्रलेखा ने सारे मायाविद वो भी जानता है, उषा देवी भी जानता है, तो इसलिए माया रूप में उनका वर्णन करने के बाद उसका चेहरा उन्होंने चित्रलेखा ने एक इस पत्र में लिख के देते हैं। तब वो चेहरे निकलते हैं उसका अनिरुद्ध जी का, श्री कृष्ण परमात्मा जी का पौत्र अनिरुद्ध जी का, प्रतिमन का बेटा है। उनका चित्र निकालने के बाद वो भगवान का वो स्वयं देव मानव का है, कुल का है, ये तो असुर कुल का है। तब विवाह संपन्न नहीं होगा बोल के तब उन्होंने बहुत बार उनको भगवान को मनाने के लिए कोशिश करते हैं। तब अनिरुद्ध को जब अपना स्थान पे उन्होंने सोते समय वो स्वयं ये चित्रलेखा और उषा देवी ने माया रूप में उनको अपने स्थान पर लेके आके कई सालों तक उनका अपना पास रख के तब उन दोनों को विवाह होने के लिए वो अपना साथ में रख दिया। तब वो अनिरुद्ध जी भी इनका भक्ति और महादेव का जो वे वो सब जो उन्होंने वेद पाठ जो भी करता था, तो उसको देख के मोहित हो गया उषा देवी की। तब बाद में इसी स्थान पर जो ओकी मठ कहते हैं हम आज का, और पुराना उषा मठ से नाम जानते हैं। इसी दिव्य स्थान पे वहाँ पे अंदर विवाह संपन्न हुआ उनका, तब से उषा नाम से इस गांव का नाम प्रसिद्ध हो गया। और यहाँ पे जो उस समय का आनंदलिंग रावल जी था, जो कर्नाटक से है, वो उनके रावल जी, और आज का 324वां रावल जी है, वो भी कर्नाटक से है। तो ये पीढ़ी चलते आ रहे हैं उस समय से। जितने भी जो आप बता रहे हो पंडित जी, जो भी रावत जी, वो सारे कर्नाटक साउथ से ही आते हैं। जो इनका जो शुद्ध वीर शैव जंगम हिरेमठ कुल वंशज,
वही लोग यहाँ पे पूजा संपन्न करता है गर्भगृह का। पुजारी होते हैं, रावल बोला जाता है। रावल पुजारियों को पुजारी बोलते हैं, और रावल बोले तो हमारा गुरु होता है। अच्छा, गुरु जो रावल जो हमारा होते हैं गुरुजी आपके, है वो रावल मानता है, कर्नाटक में उसको जगत गुरु मानता है। जगत यहाँ का लोग उसका बुलंद केदारनाथ महादेव अच्छा, नाम बुलंद से का। जाना जाता है, क्योंकि महादेव का स्वरूप है वो जो भगवान का 6 महीने के लिए स्वर्ण किरीट भगवान के ऊपर रख के हम पूजा जो करता है अलंकार में, आप देखा होगा महादेव का केदारनाथ में, तो वही स्वर्ण किरीट 6 महीने के लिए जो स्वयं रावल जी का मुकुट पर विराजमान हो जाता है, तब उन्होंने उसी मुकुट से दक्षिण भारत में सभी लोगों को, भक्तों को दर्शन के लिए निकल जाके आप सबको दर्शन दीजिए। तो अभी हमारे जो पंडित जी हैं ईश्वरलिंग जी, इन्होंने यहाँ के इतिहास के बारे में, पौराणिक महत्व के बारे में सारी चीजें बातें बता दी हैं। और अभी हम यहाँ पर एक बार भगवान भोलेनाथ का नारा लगाएंगे और आगे की जानकारी आपको देते रहेंगे। बोलो हर हर महादेव। माने जाते हैं साउथ, हम्म। ठीक है। ये हो गए काली भगवान की गद्दी हमारी नेपाल की केदारनाथ की का दिन होता है। यहाँ पे बैठ के अब वहाँ से यहाँ पे बैठ के दिन होता है, अब आके जाएंगे कितने दिन लगेंगे। अच्छा अच्छा, यहाँ कब खुलेगी? हाँ, चर्चा होती है, जैसे सभा लगती थी राजाओं की, ऐसे सभा होती ऐसा यहाँ पे विवाह मंडप है, सब आने अच्छा। से इधर देखो आप। आगे की तरफ ये कभी का बना हुआ है। ये द्वापर अच्छा, ये है। यहाँ नीचे शादी हुई थी या ऊपर? नीचे। अच्छा, यहाँ पर उनकी श्री कृष्ण जी के पौत्र अनिरुद्ध और वाणासुर की पुत्री उषा। वाणासुर कौन थे? वाणासुर राक्षस की राक्षस की बेटी से शादी की। राक्षस वाणासुर की पुत्री। पुत्री पुत्री वो उषा। ओमकारेश्वर मंदिर को द्वितीय केदार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ग्रीष्मकालीन में जो केदारनाथ जी हैं उनकी पूजा जो होती है, दर्शन जो होते हैं वो केदारनाथ में होते हैं। एंड देन उसके बाद में जब सर्दी होती है तो सर्दियों में 6 महीने के लिए केदारनाथ जो बाबा हैं उनकी गद्दी यहाँ पर साक्षात विराजमान होती है। जो पुण्य लोगों को केदारनाथ में जाके दर्शन करने से मिलता है, वो पुण्य लोगों को यहाँ पर आकर ओमकारेश्वर मंदिर करने से भी मिल जाता है। देव डोली की परंपरा उत्तराखंड की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है, जो आस्था और विश्वास के साथ सदियों से यहाँ के समाज को आपस में जोड़े हुए हैं। यहाँ के मंदिरों में देव डोलियों का आगमन तो लगा रहता है, परंतु बहुत ही किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनको देव डोली के साक्षात दर्शन हो पाते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर के बारे में हम आपको पूरी जानकारी दे चुके हैं, यहाँ के पौराणिक महत्व के बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, बहुत ही जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में।